न माया मिली न राम, लालच पर प्रेरणादायक कहानी व संदेश। मेरे सभी बच्चों इसे सुनो और समझो। किसी गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना लिखना हर काम साथ करते आ रहे थे। जब वे बड़े हुए तो उन पर काम धंधा ढूंढने का दबाव आने लगा। लोग ताने मारने लगे कि दोनों निठल्ले हैं और एक पैसा भी नहीं कमाते हैं। एक दिन दोनों ने विचार विमर्श करके शहर की ओर जाने का फैसला किया। अपने घर से रास्ते का खाना पीना लेकर दोनों भोर होते ही शहर की ओर चल पड़े। शहर का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ अपनी मंजिल की ओर चल ले जा रहे थे। रास्ता लंबा था तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे विश्राम करने का फैसला किया। दोनों दोस्त विश्राम करने बैठे ही थे कि इतने में एक साधु वहां पर भागता हुआ आया। साधु तेजी से हाँफ रहा था और बेहद डरा हुआ था। मोती ने साधु से उसके डरने का कारण पूछा। साधु ने बताया कि आगे के रास्ते में एक डायन है और उसे हराकर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। मेरी मानो तुम दोनों यहीं से वापस लौट जाओ। इतना कहकर साधु अपने रास्ते को लौट गया। हीरा और मोती साधु की बातों को सुनकर असमंजस में पड़ गए। दोनों आगे जाने से डर रहे थे। दोनों के मन में घर लौटने जाने का विचार आया, लेकिन लोगों के ताने सुनने के डर से उन्होंने आगे बढ़ने का निश्चय किया था। आगे का रास्ता और भी घना था और वे दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा थैला पड़ा मिला। दोनों दोस्त डरते हुए उस थैले के पास पहुंचे। उसके अंदर उन्हें कुछ चमकता हुआ नजर आया। खोला थैला तो देखा उसमें हीरे जवाहरात सोने के सिक्के का पार न था। उसमें बहुत सारा खजाना था। अब उन्होंने यह देखकर उन्होंने सोचा कि इससे तो मेरी जिंदगी राजाओं की तरह कट सकती है। दोनों खुशी से झूम रहे थे। उन्हें अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वे उस साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर गया। अब दोनों दोस्त ने आपस में धन बांटने और साथ ही भोजन करने का निश्चय किया। दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा कि वह आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आए ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चला गया। मोती रास्ते में चलते चलते सोच रहा था कि अगर वो सारे सिक्के हीरे जवाहरात अगर उसे मिल जाते वो सब, तो उसका परिवार हमेशा एक राजा की तरह रहता। मोती के मन में लालच आ चुका था। वह अपने दोस्त को जान से मार डालने की योजना बनाने लगा। पानी भरते समय उसे कुएं के पास उसे एक धारदार हथियार मिला। उसने सोचा कि वो इस हथियार से अपने दोस्त को मार देगा और गांव में कहेगा कि रास्ते में डाकुओं ने उस पर हमला कर दिया। मोती मन ही मन अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर वापस पहुंचा और मौका देखते ही हीरा पर पीछे से वार कर दिया। देखते ही देखते हीरा वहीं ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्के हीरे जवाहरात सब का थैला लेकर वहां से वापस भागा। कुछ एक घंटे चलने के बाद वह एक जगह रुका। दोपहर हो चुकी थी और उसे बड़ी जोरों से भूख लगी थी। उसने अपनी पोटली खोली और बड़े चाव से खाना खाने लगा। लेकिन ये क्या, थोड़ा खाना खाते ही मोती के मुंह से खून आने लगा और वो तड़पने लगा। उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया था तभी हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जंगली बूटी मिला दी थी। कुछ ही देर में उसकी भी तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मृत पड़े थे और वो थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ मेरे सभी प्यारे बच्चों, समझो उस साधु ने एकदम ही ठीक कहा था कि आगे डायन है। वो सिक्कों हीरे जवाहरात से भरा थैला उन दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुआ। न वो डायन रूपी थैला वहाँ होता, न उनके मन में लालच आता और न वे एक दूसरे की जान के दुश्मन बनते। मेरे सभी बच्चों, यही जीवन का सच भी है। तुम सभी ज्यादातर माया यानी धन दौलत संपदा एकत्रित करने में इतना उलझ जाते हो कि अपने रिश्ते नातों तक को भुला देते हो। माया रूपी डायन आज हर घर में बैठी है। ऐसी माया के चक्कर में इंसान हैवान बन बैठा है। तुम्हें और हमने देखा है। इस प्रेरणादायक कहानी संदेश से ये सीख लेना है तुम्हें सभी को कि तुम्हें कभी भी पैसे को जरूरत से अधिक महत्व नहीं देना है और अपनी दोस्ती अपने रिश्तों के बीच में इसको कभी नहीं लाना है। और हमारे सभी के पूर्वज भी कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, न माया मिली न राम। इसलिए मेरे बच्चों, तुम्हें सभी को माया के लोभ व धन के लालच से बचना चाहिए और ज्यादा ना सही पर कुछ समय भगवान की आराधना में जरूर लगाना चाहिए। मेरे सभी बच्चों, तुम सभी खुश रहो। इस संदेश को समझे हो तो इसे लाइक शेयर अवश्य करो। तुम्हें सभी को मेरी कृपा भरा आशीर्वाद। सबका मालिक एक।